मैं सपा के झंडे में लपेट कर जाऊंगा और मरूंगा और फेंका जाऊंगा। वो गोली से मार दे मुझे और चाहे डंडे से मार दे मुझे अपने पीडीए के जननायक को छोड़ना नहीं है, माननीय अखिलेश जी को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साथी टीवी 24। हमारी मौजूदगी इस समय सैदपुर ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव के साथ है। आइए इनसे कुछ जानते हैं। 15 तारीख की घटना आपके साथ हुई जी। और आज 26 तारीख है। प्रशासन आपके साथ क्या कर रही है? प्रशासन मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, मेरा साथ दे रही है प्रशासन। करके गनर भी मुहैया करवा दिए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। कि आप अपने जिला के एमएलसी के यहाँ गए हुए थे और एक कोई फ़ोटो जो है एमएलसी साहब ने अपने जो है फेसबुक आईडी पर आपकी फ़ोटो अपलोड की थी कि जब मेरा ब्लॉक प्रमुख संघ और अध्यक्ष जी लेकर के हम लोगों को गए कि ऐसा आपके साथ दुराचार आज हुआ है, काल इसी तरह दुराचार कोई दूसरे के साथ होगा तो अच्छा नहीं रहेगा। एमएलसी साहब बुलाए पूरे दल को कि आप लोग आइए, तो ये बताइए कि हम लोग 3 सपा के हैं और 13 जो है भाजपा के लोग हैं। जब हम संगठित बनाया गया है, कोई दल बनाया गया है, कोई कमेटी बनाई गई है, मेरा अध्यक्ष है प्रमुख संघ का, तो अगर वो लेकर जा रहा तो क्या करूं, मैं भाग जाऊं वहाँ से। उन्होंने भी हम लोगों से 16 आदमी से दुख दर्द पूछा कि क्या हुआ है, क्या बात हुई है, बताया गया। उन्होंने सांत्वना दिया कि आप धैर्य रखिए, उचित कार्रवाई होगी। तो क्या जो है आप समाजवादी पार्टी को त्याग देंगे? ना, ये तो हमारे नस्ल में और खून में नहीं है। जो लोग कहते हैं उनको शर्म मानी चाहिए। हम लोग जब चौधरी चरण सिंह जी बीकेडी बनाए तब से मैं लोग इस पार्टी में हम लोग हैं, और जब 2 फट हुआ, ये मान लीजिए कि चौधरी चरण सिंह जी अपना एक तरह से मैं कहना चाहता हूं कि अपना दत्तक पुत्र के ही तरह माननीय श्री नेताजी को मान रहे थे और इन्हीं को अपना राजताज दिए, अध्यक्ष बनाए पार्टी का। इसके बाद में कुछ विद्रोह हुआ, फिर माननीय जी नेताजी ने अपनी सपा पार्टी बनाई, तब भी मैं सपा में था। फिर 2 फट पार्टी हुई, फिर भी हम लोग सपे में थे, आज भी सपा में हैं और मरते दम तक सपा में रहेंगे। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं व्यक्ति। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि हमारे भविष्य की अखिलेश जी प्रधानमंत्री हैं, दूसरा कोई नेता लौक नहीं रहा है। और हम लोग, आप जानते हैं निहाल भाई, कि धन धर्म से लड़ाई करता हूं हम। आप देखोगे किसी भी इलेक्शन में हर तरह से तैयार रहता हूं, लड़ता हूं, और जो बाणी बोलता हूं, आप भी जानते हैं कि मैं बोला था कि 40,000 से इनको जिताऊंगा, तो 1-2 हज़ार वोट कम बेसी हुआ और जिताया भी। आपके यहाँ जो है जमनिया के विधायक माननीय ओम प्रकाश सिंह जी आए थे जी। वो भी रात के समय आए थे और आपके यहाँ जो है लगभग लोगों के कथनानुसार जो है यहाँ से काफ़ी देर रात भोजन वोजन करने के बाद 3-4 बजे गए हैं। ऐसी स्थिति में सुबह जो है पेपर पे एक शब्द निकला था कि दोस्तों को ताकत नहीं दिखाई जाती है, ताकत तो दुश्मनों में दिखाई जाती है। तो कैसी बात हुई कि इस तरह की बात जो है कर रहे थे? वो लोग सुलह की बात कर रहे थे, समझा रहे थे कि दोस्तों को ताकत नहीं दिखाई जाती है। तो मैं क्या सपा का दुश्मन हूँ कि मेरे पर ये ताकत दिखाई गई है, औकात दिखाई गई है? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। कि आपके दरवाजे पर आपसे मिलने के लिए जो है गाजीपुर के सांसद माननीय अफजाल अंसारी जी आए हुए थे जी। और मीडिया के सामने उन्होंने एक शब्द कहा था कि मुझे एक बात का डर है, कहीं सब लीप पोत के चिक्कन ना हो जाए। अच्छा, जो मुझे आदमी मेरे ऊपर फायर कर दे और कब से मुझे प्रताड़ित कर रहा है, 5-5 लाख रुपये का जो है वो मुझसे फिरौती मांग रहा है, मैं उससे, अब कोई जानता नहीं होगा, मैं 3 साल से अपना जान बचा कर भाग रहा था, वो मेरा पीछा कर रहा था, तो मैं दोबारा उसके पास जाऊंगा, उससे मैं सुलह समझौता करूंगा। आपकी बातें तो अखिलेश जी तक पहुंच गई हैं
बिल्कुल मैं मिला था। तो उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई? अच्छी रही, सहानुभूति रही, बढ़िया रही। आप तो हमेशा मिलते जुलते हैं। हाँ, हमेशा मिलते जुलते हैं, जानते हैं, भाई नाम जानते हैं। इस मिलने जुलने का इन लोगों को भी बहुत बड़ा कष्ट है। अरे क्या जाते हो वहाँ मिलने, हम लोग तो खुद ही हैं। अरे हम क्यों नहीं मिलेंगे? सर, जो मुझे टिकट दिए हैं, लड़ाए हैं, फिर फाइट किए हैं, और मैं नहीं जाऊंगा तो एक दिन फिर जाऊंगा तो कहेंगे 5 बरस पर लौट रहे हो। ये लोगों को जलन थी, ये भी भावना अंदर थी। सर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाशंकर सिंह और काटू सिंह का आपने सोशल मीडिया बयान देखा है? नहीं, मैंने तो उनका सोशल मीडिया पर बयान नहीं देखा है। अरे सर, कल जो है सोशल मीडिया पर उन्होंने बयान दिया, जी 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 और पॉपुलर बयान है। जी। उन्होंने कहा कि कोई हमारे यहाँ आता है, उसके साथ जो है इस तरह की घटना होती है, गलत है। बराबर करते हैं। एक चौहान था, ये एक इसलिए कि राजभर किसी था। के यहाँ दरवाजे पर कोई जा सकता हाँ, है। मैं गया था तो सुन लीजिए, वो हमारे दरवाजे पर आते हैं। मेरे पिताजी मरे तब आए, मेरी माताजी मरी तब आए, तो मैं उनकी पत्नी मरी थी तो नहीं जाऊंगा? क्यों नहीं जाएंगे? दरवाजे पर गया, उनके घाट पर गया। और हमारे जौनपुर में करेली एक पड़ता है, आजमगढ़ में है, जौनपुर में है। चंद्रदेव यादव जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो आए, और वीरेंद्र भैया आए विधायक, और पप्पू जो है पीजी कॉलेज के धानेश्वर महाविद्यालय के वो संस्थापक हैं। कहे प्रमुख जी कहाँ हैं? हमने बोला कि घर पर हूँ। कहे मंत्री जी आए हैं करेली वाले, चंदेव राम जी कह रहे हैं कि प्रमुख जी की अगवानी में ले चलिए, हमारा रमाशंकर सिंह के द्वार पर जो है दरवाज़ा करवा दीजिए, उनका द्वार करने आया हूँ। हमने तुरंत कपड़ा पहना, पियरी से आने में जा कर के उनको हमने टेकअप किया और लेकर गया उनके द्वार पर, मिलाया, 10 मिनट वहाँ बैठे, और इसके बाद में बोले कि हीरा का तो व्यवहार बहुत अच्छा, चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। मंत्री जी बोले, हमने कहा चलिए मंत्री जी। तो हमने लाया यहाँ पर, जो उन लोगों का नाश्ता पानी, चाय पानी मैंने करवाया, और इसके बाद यहाँ से गए। जाने के बाद मैं जैसे ही ब्लॉक पर पहुँचा, उसके 2 घंटे बाद ही खुरापात शुरू हो गया। इसके बाद 4:18-20 के लगभग पर मुझे आकर के मारने पीटने लगे लोग, और उससे पहले धमकी उमकी दिए, फिरौती मांगे, फाइल पर साइन करवाने के लिए भेजे। हम माना नहीं, हमने कहा कुछ नहीं करूँगा, तो बैठे रहो। हमने बैठा रहा। 45 मिनट बाद आए 8 गाड़ियों से उतर के तांडव किए। और सबसे शर्मनाक बात है कि ये बाबा की सरकार है और उनकी कुर्सी है, हमारी कुर्सी नहीं है। आज हम हैं, कल कोई आएगा। कार्यालय में ये बाबा की कुर्सी का अपमान हुआ है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से सब माफिया भग गए, हो गए हैं, तो माफिया तो अभी जिंदे हैं, कुछ बचे हैं, और हम समझ रहे हैं कि इनकी भी दवाई हो जाएगी। आपके कार्यालय में जनता कह रही है कि 2 कुर्सियां लगी थी, और दोनों कुर्सियां सेम थी। एक आपकी भी कुर्सी लगी थी, एक कुर्सी और बगल में लगी थी। नहीं, देखिए मेरी बात, जैसे मेरी कुर्सी बीच में लगी है, अब बगल में कुर्सी लगी है। जैसे बीडीओ साहब आ गए मुझसे मिलने के लिए तो उस पर बैठ गए, या सीडीओ साहब आ गए तो उस पर बैठ गए, या डीडीओ साहब आ गए मिलने के लिए तो उस पर बैठ गए। क्या उनको मैं ज़मीन पर बैठाऊंगा? कुर्सी की कौन सी बात है? कुर्सी तो उसमें बहुत लगी हैं। जो जाते, आप जाते हैं निहाल भाई, तो मैं नहीं कहता हूं कि इस पर बैठ जाइए। आप सही बोलिए। आप नहीं, सबको आप बैठाते हैं, बैठाते सबको कि नहीं? बैठाते हैं। जितनी भी बातें आपसे हमारी हुई हैं प्रमुख जी, यह जो है समाज का एक विचार था। 10 दिन में एक एनालिसिस हमने किया, तो इस एनालिसिस के हिसाब से आपसे बात हुई। आप वर्तमान में स्वस्थ हैं? आँख मेरा ये जो है दाहिनी जो है, अब देखिए प्रभु की इच्छा है, रोशनी इसकी रुकती है कि चली जाती है, और सीने में दर्द है, अगल बगल पसलियों में ये है, पैर में चोट लगे हैं। इसका मतलब आप अस्वस्थ हैं इस समय? हाँ, अस्वस्थ भी है। स्वस्थ होने के बाद जो है फिर जो है उसी तरफ चलेगा विकास का कार्य? चल रहा हूँ, पूरा विकास का कार्य कर रहा हूँ, अस्वस्थ होने के भी बावजूद। आप देखिए, मैं कल जा करके तेरही में गया, जो मरे थे उनके द्वार करने गया हूँ। आप देखिए न,
फेसबुक खोलिए देखिए। हम रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, ये मेरे ब्लड में नहीं है। वो जो समझते थे चोर चंडाल उचक्का मैं नहीं हूँ कि रात में ड्राइवर सो गया तेल चोरी कर लूँ, ये वाला आदमी नहीं हूँ। किसी का सरिया 2 बंडल ठेकेदार का उठाकर बेच दूँ, वो वाला आदमी नहीं हूँ मैं। हम लोग सपा का सिपाही हूँ और सपा का सिपाही बन कर के ही रहूँगा। हम लोगों को कोई ये भी नहीं है इच्छा लालच कि मुझे कुछ बना दिया जा, कर दिया जा। सब लोगों का कल्याण हो, जनहित में कल्याण हो, मेरी खुशी इसी में। आप जानते होंगे कि हमारे ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख को हैंडपंप लगाने का अधिकार नहीं है, फिर भी मेरे ब्लॉक की एक खानपुर की रहने वाली पुष्पा की क्या नाम है, कुशवाहा नेत्री हैं, उनके दुकान से मैं हैंडपाइप 100 से 150 के बीच में लगवाया हूँगा, इससे कम नहीं लगवाया हूँ। क्यों लगवाया हूँ? पीडीए को जोड़ने के लिए लगवाया हूँ। और न कोई को विश्वास हो तो जा कर के देख ले वहाँ पर कि उनके लिस्ट में है कि नहीं, कहाँ लगाया। मैं चिट्ठी लिख कर देता, लगा देते थे। वो खुद मिट जाएगा, वो खुद ख़त्म हो जाएगा, जनता उसको गांव में नहीं हलने देगी। मेरा चैलेंज है, मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर दुखित जनता नहीं रहती तो आज क्या दिन हो गया, 12-13वां दिन है, आज भी लोग 1500 की संख्या में शाम तक आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। कोई ऐसा पूर्वांचल का व्यक्ति नहीं होगा कि जो मेरे पास नहीं आया होगा। मैं जिसको जानता हूँ वो भी, जिसको नहीं चिन्हा हूँ वो भी। ये तो मेरा और परिचय बढ़ा दिए सब लोगों से, अच्छा किए हैं। जो ऊपर वाला करता है बहुत अच्छा करता है, आगे भी करेगा, वो भी अच्छा करेगा। मैं तो सारा अपना जो मेरे दिल की भड़ास है कह दिया हूँ और इंसाफ मैं अपने आदरणीय श्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के ऊपर छोड़ दिया हूँ कि जो उनके दिल में आए वो करें। मुझे सहर्ष स्वीकार है, मुझे कोई गम नहीं है। हम लोग किसान मजदूर आदमी हैं, अपना भी कमा करके पेट पाल लेता हूँ और जो आता है आप जानते हैं उसका भी मैं, अगर मेरे पास 10 पैसा तो 2 पैसा उसको भी देने का कष्ट करता हूँ कि लो तुम भी खा लो। चलिए सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रमुख जी से हमारी बात हुई, थोड़ा स्वस्थ दिखे आज, तो इसको अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।